हाँ इसलिए उन्हें मना कर रहा था। मैं तभी तो गया था उधर से आओ। नहीं मैं महाराज को बोला महाराज ध्रुव महाराज की ध्रुव पिता की जय नारायण की जय नारायण भगवान की गिरिराज महाराज की जय गिरिराज
ओ ध्रुव महाराज की नरसिंह महाराज ओ नरसिंह महाराज गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्त तद्भक्त नमो नमः। श्री श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल 84 करोड़ परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग आए हैं, ये ध्रुव महाराज की तपस्या स्थली है। आप लोगों ने भी श्रवण किया, ये प्राकाल में उत्थानपाद नामे एक राजा थे। उनके दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम, जो आए नहीं अभी। एक समय उत्थानपाद महाराज सर्वत्र राज्य आदि विजय करने के पश्चात जब अपने राज्य में प्रवेश करने लगे तो उनके अभिवादन करने के लिए सुरुचि आई। अनेक कहने पर सुनीति भी आई नहीं, क्योंकि राजा उत्थानपाद सुरुचि के प्रति अत्यंत जो है प्रेम प्रति रखते थे। और इसके पश्चात जो है उत्थानपाद अपने सिंहासन पर बैठे। छोटा बालक ध्रुव, बालक के स्वभाव होता है क्या, गोदी में जाता है, भेद ज्ञान नहीं रहता है। और स्वाभाविक रूप में बालक के अपने पिता माता के गोद में बैठने के लिए ही वो आग्रह प्रकाश करते हैं। इसलिए ध्रुव ने क्या कि छोटा बालक 5 साल के बालक अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए जब प्रयास की, तब उस समय उनके विमाता सुरुचि ने क्या कि उनको हाथ पकड़ करके खींच करके नीचे उतार दिया और अंगुली ऊपर उठाते हुए और शासन करने लगे। तुम पिताजी के गोद पर बैठना चाहते हो, जानते हो ये पिताजी के गोद जो है एकमात्र मेरे पुत्र जो है ध्रुव उत्तम है। उत्तम के लिए और उनके कहा तुम जी पिताजी के गोद पर बैठना चाहते हो, जाओ मेरे कोख में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे कोख में गर्भ में जन्म लेने के लिए तुम्हें भी बहुत कठोर तपस्या आदि करने पड़ेगा। विशेष करके भगवान नारायण के तपस्या के फल स्वरूप तुम मेरे कोख में गर्भ में जन्म लेना। छोटा बालक इतनी कथा सुनकर के बहुत दुखित हुए और अपने कक्ष में जाकर के दरवाजा बंद करके सिसक करके रोने लगे। रात उनकी माँ सर्वत्र घूमते हुए देखा ध्रुव कहाँ गई। सुनीति ने क्या कि दरवाजा खटखटाया, बेटा ध्रुव ध्रुव, किंतु ध्रुव उत्तर नहीं दिया। बार बार दरवाजा खटखटाने पर बालक ने ध्रुव ने दरवाजा खटखटाया, एक दरवाजा खोला और रो रहे थे। कहने लगे बेटा क्या रोने की क्या बात है, कारण तो सुनाओ। तो ध्रुव रोते रोते सारी कथा सुनाई। उनके विमाता सुरुचि ने कैसे कठोर वाक्य आदि की और कैसे उनको हाथ पकड़ करके उत्थानपाद पिताजी के गोद से ऐसे कैसे नीचे पटक दिया। और इतना भी बताया जे उनके कोख में जन्म बिना राजगद्दी में राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं। और उनकी कोख में जन्म लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, नारायण के जो है उपासना करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। देखो इस कथा के सुन करके सुनीति ने कही बेटा इससे क्या बात है, अच्छी बात है जी। देखो मनुष्य जन्म की तात्पर्य क्या है, भगवत भजन करना। आज नहीं काल हम स्वर्ग छोड़ देंगे, किंतु यदि भगवान के भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ है। बालक भगवान के भजन करना तो मनुष्य के कर्तव्य है। इतना ही कहने पर ध्रुव थोड़ा तो शांत हुए, किंतु देखो
जब रात्रि काल में सब लोग सोए हुए थे, ध्रुव किसी के बोले ही नहीं कुछ, और दरवाजा खोल करके भगवान श्री हरि के आराधना करने के लिए चल पड़े। उन्हें पता नहीं है ये भगवान की कैसे आराधना करना है, क्या करना है। चल पड़े भगवान के खोजने के लिए चल पड़े। है? देखो हम भगवान के लिए खोजते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहता है बिनु गुरु भवन दी तरे न कोई जो बिरिंची शंकर समा होई। कोई ब्रह्मा अथवा शिव के भांति महाज्ञानी भी हो जाए, किंतु जब तक सदगुरु चरणाश्रय नहीं करें तब तक भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। यही शिक्षा विशेष है। इसलिए देखो स्वयं भगवान ही विचार करने लगे, ध्रुव तो सरल है, बालक के स्वभाव सरल है, मुझे खोजने के लिए आ रहे, किंतु उसके तो गुरु करण नहीं किया। इसलिए स्वयं भगवान ने क्या कि नारद ऋषि के हृदय में प्रेरणा दी। नारद ऋषि चलते चलते ही यमुना के तट पर पधारे और वहीं पर ध्रुव के साथ मिले। हम लोग जब मथुरा परिक्रमा कर रहे थे, ध्रुव महाराज जी के टीला अपने दर्शन किया है, जहां पर नारद ऋषि मिले यमुना की तरफ। और पहले नारद ऋषि तो उनके भटकाने लगे, अरे ध्रुव तुम कहां जा रहे हो? हमें भगवान के खोजने के लिए, भगवत भजन करने के लिए। नारद ऋषि कहने लगे, अरे यही अल्प वयस में थोड़ी कोई भजन होता है? इस समय तुम्हारे भजन के वयस नहीं है। इस समय तुम क्या करो, खेल कूद करो, लिखा पढ़ा करो, और आगे जाकर विवाह आदि करो, बाल बच्चा आदि पैदा करो, उसके देखभाल करो। जब वृद्ध हो जाओगे तब हरि भजन करो। आजकल लोग भी ऐसे कहते हैं ना। नारद ऋषि के इस कथा को सुन करके लोग में आज भी यही तो प्रचार प्रचलित है, बोले अभी छोटा बालक थोड़ी भजन करेगा, जब वृद्ध काल आ जाओगे तो भजन करोगे, कोई काम का नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, महाराज मेरे बेटा के रख लो, जो बेटा कान में सुनाई नहीं पड़ता है, जो बेटा कोई काम का नहीं है, उसे कहते हैं महाराज आप मठ में रख लो। और दूसरी बेटे जो काम करने वाले हैं, अर्थ कमाने वाले हैं, ये मेरा पास रहे। देखो ध्रुव की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। ध्रुव के जब नारद ऋषि प्रकार कहने लगे तुम्हारी उम्र नहीं है भगवान के भजन कर, ध्रुव भी कम नहीं है। ध्रुव करने लगे, अच्छा वो बताओ भजन के समय क्या है? वृद्ध काल में थोड़ी भजन होता है। कुमार आचरे प्राप्त, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है कुमार काल में अल्प वयस में भजन करता है। वृद्ध काल में वास्तव भजन नहीं होता है, वास्तव में सत्य है। वृद्ध काल में एक श्लोक भी याद नहीं आएगा, याद नहीं कर पाओगे। वृद्ध काल में मन तो इधर भटकते रहते हैं। बालक तावत क्रीड़ा सकता, तरुण तावत तरुणी रखता, वृद्ध तावत चिंता मग्ना, कंग भी ब्रह्म ने लगना। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ामते, हे मूढ़ामते मूर्ख, गोविंद का भजन कर। अरे बालक तावत क्रीड़ा सकता, तरुण तावत तरुण रखता। बालक छोटे छोटे बालक के साथ खेल कूद करते हैं। तरुण जब यौवन काल आ जाता है वो युवती के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, और वृद्ध काल आ जाता है, अरे देखो अनेक प्रकार चिंता लग जाता है, विशेष करके शरीर की चिंता होता है। खुजली हो गया ना, खुजलाते लड्डू जिलेबी खाने में जितने आनंद नहीं है, खुजली खुजलाने में आनंद। कि थोड़ी बाद में जब उससे जब जलन होता है, खून पीप जब निकलता है, कितने कष्ट होता है। आइए कथा में वास्तव रूप में जो है वृद्ध काल में भजन नहीं होता है। कोई कहते वृद्ध काल में भजन थोड़ी होता है, उससे दिखा बड़ी माला ले लेता है, हरे कृष्ण और सारी चिंता आ जाता है। इसलिए शंकराचार्य कह रहे उसी प्रकार ध्रुव महाराज करने लगे। बाल्य काल में भजन, एक वृद्ध काल में भजन नहीं होता है, एकमात्र कौमार काल में भजन होता है। इसी प्रकार ध्रुव महाराज देखो नारद जी के भी युक्ति आदि के द्वारा परास्त थोड़ी करते हैं, ऐसे सुंदर कथा। नारद जी प्रसन्न हुए। देखो युद्ध में यदि शिष्य गुरु के यदि परास्त कर दे, शिष्य प्रसन्न होते, गुरु प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा है। जैसे बलदेव प्रभु और दुर्योधन गदा युद्ध करने लगे, बलदेव प्रभु संग जानबूझ करके
हार जाते थे और दुर्योधन के उत्साह देते थे, हाँ चलो चलो चलो। वास्तव गुरु तो पराजित नहीं होते हैं, किंतु तथापि शिष्य के जो है उत्साह देने के लिए ऐसे करते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए ध्रुव महाराज की कथा सुन करके। बोले ध्रुव मैं प्रसन्न हो गया, जाओ जमुना में स्नान करके आओ। ध्रुव महाराज जी ने जमुना में स्नान करके पधारे और उस समय नारद ऋषि उनको वर दे दिया, मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जप करो तो अपने सर्वाभिष्ट प्राप्ति होगा। देखो उस समय नारद ऋषि भी किसी की कथा भी वैष्णव लोग कहते हैं, तथापि भागवत में कथा नहीं है। उस समय नारद ऋषि ध्रुव ने महाराज जी ने पूछ लिया ये गुरुदेव भगवान कब दर्शन देंगे? नारद ऋषि मुख से निकल गया 6 महीने बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ध्रुव जी गुरु वाक्य के विश्वास करके बस इसी स्थान पर मधुबन के अंतर्गत इस ध्रुव टीला, यहाँ पर ध्रुव की तपस्या स्थली जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये स्थान क्या है? ध्रुव महाराज के तपस्या स्थली है, यहीं पर बैठे है। देखो 6 महीने कैसे कठोर तपस्या आदि किया है। पहले महीने में केवल थोड़ा जो है फल मूल खा करके रहने लगे, वो भी छोड़ दिया। दूसरी महीने में केवल पत्ता खाने लगे। तीसरी महीने में पत्ता भी छोड़ दिया, केवल पानी पी कर रहे। चौथे महीने में वो भी छोड़ दिया है, केवल हवा लेकर चलने लगे। 5वां महीने वो भी बीच बीच में थोड़ा हवा लेने लगे, माने सांस लेने। और 6ठा महीने में बिल्कुल सांस बंद कर दिया, सारा पृथ्वी टलमल होने लगे। और देखो ध्रुव के शरीर कैसे हो गया है, बिल्कुल कांटे के भांति है शरीर का। शरीर में मानो कुछ नहीं, ऐसे हाथ उठा करके, एक हाथ उठा करके एक पैर पर खड़े होकर के और जप करने लगे। ओम भगवते वासु, ओम भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने समय नारद ऋषि विचार करने लगे मेरे शिष्य कहाँ गए, चेला कहाँ गए? कहाँ घूमते घूमते नारद ऋषि यहाँ पर आए, देखा तो चेला बिल्कुल लकड़ी के भांति रहे, सूख रहे। देख करके नारद ऋषि के हृदय द्रवीभूत हो गए। नारद ऋषि जाकर के भगवान के बोले मेरे शिष्य का अभी तक दर्शन नहीं दिया है। उस समय भगवान बोले नारद मेरा क्या दोष है, तुमने तो कहा कि 6 महीने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन देंगे। मैं तो उसी समय दर्शन देने के लिए तैयार था है? तुम जैसे महाभागवत के मुखार में श्रवण करते सब कुछ हो जाता है, किंतु तथापि तुम्हारे वचन की रक्षा करने के लिए मैं 6 महीने तक प्रतीक्षा करूं। बोले प्रभु और अपेक्षा न करें। तब उस समय स्वयं भगवान यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्मों के रूप में उनको दर्शन दिए। ध्रुव जी आंख खोले और भगवान के से दर्शन करके स्तव स्तुति आदि करने लगे। उस समय भगवान विष्णु बोले परमपुरी वर मांगो। प्रभु बोले ध्रुव महाराज जी क्या बोले? बोले प्रभु कांच के टुकड़े खोजने के लिए मैं आया था, कांचम विचिन्न। और देखो बड़े बड़े देवता के जो है दुष्प्राप्य आपके चरण कमल के मुझे दर्शन हुआ, मुझे वरम न जाए, मुझे वर देने के लिए प्रोत्साहित न करें है। किंतु उस समय भगवान करने लगे नहीं ध्रुव तुमको मैं वर देता हूं, नहीं तो लोग कहेंगे ये छोटा बालक इतने कठोर तपस्या किया और भगवान ने उसको कुछ नहीं दिया है? ऐसे करके भगवान के बोले जाओ 36,000 साल तक तुम निष्कंटक रूप में राज्य शासन करो और इसके पश्चात तुम्हारे लिए एक दिव्य स्थान मैं प्रस्तुत करता हूं जिसे कहते हैं ध्रुवलोक कहा जाता है। ध्रुव महाराज इस प्रकार भगवान के दर्शन करके ये वर प्राप्त करके अपने राज्यों में लौटे और उस समय उनके विमाता रुचि सुरुचि और उत्तम भी गंधर्व आदि के द्वारा शरीर छोड़ दिया और निष्कंटक रूप में ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राज्य शासन किया
और देखो इस जगत के लोग क्या कहते हैं, मरा जगत कहा जाता है। इस जगत में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु क्या है, अवश्य है। स्वर्गलोक के कहते हैं अमर लोक कहा जाता है, और इस जगत के कहा जाता है मृत्यु लोक। यहाँ पर मरना पड़ेगा, तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, है। ये पांचभौतिक शरीर है, शरीर छोड़ना पड़ेगा, है। और इस इतने समय मृत्यु देवता ध्रुव महाराज के पास आकर के बोले, ध्रुव है मेरे साथ चलो। ध्रुव महाराज बोले, अच्छा बात सही है। मेरा मंत्र जब समाप्त हो जाए, मंत्र जब करना समाप्त हो जाए, तब तक आप यहाँ पर बैठे रहे। देखो आश्चर्य की बात है, मृत्यु वहां पर बैठे रहे, मृत्यु देवता। और ध्रुव ने क्या कि मंत्र जब अंतर समाप्त होने के बाद और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके छलांग लगाई और ध्रुव लोक में पहुंच गए। बोलो ध्रुव महाराज की है। इसी प्रकार भगवत नाम आदि के द्वारा, मंत्र आदि के द्वारा मृत्यु को भी जय कर सकते हैं। उत्तम को मार दिया गंधर्व में। देखो इसी प्रकार में शास्त्र में वर्णन करते हैं भगवत भजन की। तथापि ध्रुव महाराज जी के कहा जाता है क्या, सकाम भक्त कहा जाता है। कामना वासना लेकर के भगवान के भजन, किंतु भगवान में ऐसे विशेष वैशिष्ट है। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण। कामना लेकर के कोई भगवान के भी भजन करे, उसके भगवान के कृत्य समस्त कामना वासना के भी पूरा कर देते। अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदार प्रेम भक्ति जोगेन जदते पुरुष पराम। है कामना लेकर के भी भगवान के भजन करें, और भगवान के दर्शन से समस्त है कामना अपने आप नष्ट हो जाता है, और भगवत भक्ति और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम लोग ध्रुव महाराज जी के पास आए हैं। ध्रुव जी हमें भी कृपा करें, हमके हृदय में जो काम क्रोध आदि जो है वो नष्ट हो जाए, और कम से कम भगवान की चरण कमल के दर्शन हो, और अंत में हम लोग अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करें। वंशा कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे। खोल करताल उठाओ, चलो अब तालबन में जाके नरसिंह महाराज सब हरि कथा बोलेंगे। खोल करताल उठाओ।